प्रयोग कीजिए स्थिर से। देखिए देखिए, आप तो हमें भी भिंगा दीजिएगा। स्टेशनों पर जितना भी नल अभी मौजूद है, खास करके इस तरह का जो अभी हम दिखा रहे थे, तो इसमें बदलाव होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस होना चाहिए। कारण बहुत पानी बर्बाद होता है। नल का बदलाव होना चाहिए स्टेशनों पे। ये देखिए, ये छोटा मोटा देश नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है। जी बिल्कुल। एक के आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एक कदम बढ़ाइएगा तभी मंजिल पे पहुंच जाइएगा। हाँ, तो एक एक कदम बढ़ाइएगा तब। हाँ। लेकिन आपके एक आवाज़ उठाने से नहीं होगा, सब मिलकर उठाएगा तब। किसी भी बड़ी मुहिम का शुरुआत तो छोटी मुहिम से ही होता है ना। तो कीजिए, हो जाएगा तो ठीक, अच्छा बात है। अच्छा हो जाएगा तो हमारे नमस्कार, मैं स्वामी कांत कुमार और अभी हम पटना जंक्शन आए हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जल समस्या से संबंधित। जैसे ही गर्मी का समय आता है तो लोग जल संकट से जूझने लगते हैं। तो जल संकट का एक उदाहरण आपको दिखाते हैं, जल संकट का निवारण का। जहाँ भी आप पूरे भारत में कहीं भी आप जाइएगा तो इस तरह का नल आप देखिएगा, इस तरह का नल। इसमें समस्या क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी पानी लेना है तो इसको दबाइएगा तो बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे ही गर्मी का समय आता है लोग जल संकट को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जल संकट के कारण कई सारे ज़िले सूखाग्रस्त घोषित कर दिए जाते हैं, सरकार द्वारा फंड अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन अभी जब हम बात करेंगे जल संकट के निदान से संबंधित, इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। भारत में आप कहीं भी जाते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा नज़दीक आइएगा। भारत में आप कहीं भी जाते हैं तो आपको इस तरह का नल देखने को मिलेगा स्टेशनों पर। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि आप इस तरह के नल से अगर थोड़ा सा एक चुर्रू भी पानी लेना चाहते हैं तो बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। तो हमारा एक सरकार से, रेलवे प्रबंधक से यही अनुरोध है कि आप जहाँ तक संभव हो सके इस तरह के नल को बदलकर आप नल को चालू बंद करने वाला सिस्टम नल यहाँ पर लगाइए। क्योंकि इस नल को देखिए, दबाएंगे, हाथ धोएंगे तो बहुत सारा जल बर्बाद होता है, बहुत सारे लोग को समस्या का सामना करना पड़ता है और जल संकट का एक कारण भी उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए जाए किसी को एक बोतल पानी की आवश्यकता है और वह बोतल भरने के लिए आएगा और इस तरह से दबाएगा तो बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। देखिए यहाँ पर इनको थोड़ा सा पानी की आवश्यकता है, लेकिन जब ये दबा रहे हैं तो बहुत सारा पानी, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है। इधर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए यूज कीजिए आप। कुछ यहाँ पे अनुभवी लोग हैं जो हल्का हल्का धीरे धीरे नल दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग आते हैं तो दबाते हैं तो नल का ज़्यादातर पानी बर्बाद हो जाता है। तो हमारी सरकार से, रेलवे प्रबंधक से यही अनुरोध है कि भारत में जितना भी स्टेशनों पे इस तरह के नल लगे हुए हैं उसको तुरंत बदली करके और क्या होता है, खोलने कसने वाला, कम पानी वाला, जिससे कम पानी निकले और जितना पानी हो सके पब्लिक को मिल जाए ना और बर्बाद ना हो सके। तो चलिए किन्हीं से और से हम बातें करना चाहते हैं। तो आप कहाँ से हैं? नालंदा। नाम क्या हुआ सर? उदय नारायण सिंह। स्टेशनों पर जितना भी नल अभी मौजूद है, खास करके इस तरह का जो अभी हम दिखा रहे थे, तो इसमें बदलाव होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस होना चाहिए। कारण बहुत पानी बर्बाद होता है, बहुत पानी बर्बाद होता है। और जो कभी कभी यूज करने वाले भींग जाते हैं, पी नहीं पाते हैं बढ़िया से। और अगर कोई पानी पीना चाहता है तो एक हाथ से दबाएगा, एक हाथ से पिएगा। वो देखिए, अवेयरनेस का अभाव है जी। अगर एक बोतल रखें अथवा हल्का दबावें तो पानी कम निकल सकता है, लेकिन आए झटपट दबाए ऐसा भींज गया, यही होता है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नल का बदलाव होना चाहिए स्टेशनों पे? ये देखिए, ये छोटा मोटा देश नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है। जी बिल्कुल। एक के आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एक कदम बढ़ाइएगा तभी मंजिल पे पहुंच जाइएगा। हाँ, तो एक एक कदम बढ़ाइएगा तब। हाँ। लेकिन आपके एक आवाज़ उठाने से नहीं होगा, सब मिलकर उठाएगा तब। किसी भी बड़ी मुहिम का शुरुआत तो छोटी मुहिम से ही होता है ना। तो कीजिए, हो जाएगा तो ठीक, अच्छा बात है। अच्छा हो जाएगा तो हमारे देश आगे बढ़ जाएगा। तो क्या ये हमारा मुहिम क्या आपको लगता है ये सफल हो पाएगा?
सफल चाहने से कुछ भी हो जाएगा। चाहने से कुछ भी हो जाएगा। हो जाएगा, पहले एक मर्तबा चाह लीजिए, फिर एक कदम बढ़ाइए, आगे बढ़ जाएगा। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं, इस तरह के नल से जल का बर्बादी कितना परसेंट बहुत- तक होता है? आधा पीजिए, आधा एक नीचे गिराइए, 50-50 दोनों जाएगा। 50 आएगा आपके हाथ में, 50 जाएगा नीचे। चलिए, तो अभी हम लोग पटना जंक्शन पे कुछ लोगों से बातें कर रहे थे, उनकी राय जान रहे थे, उनकी मशवरा सुन रहे थे कि जल संकट से निजात के लिए हमें पटना जंक्शन पर जैसे अनेक स्टेशनों पर किस तरह से जल का प्रबंधन करना चाहिए। मैं बंजारा बेफरर से स्वामीकांत कुमार।